मेरे भगवान की बंसी की आवाज को सुन करके प्यारे सारी ब्रज की गोपियां समझ गई मेरे बिहारी जी की बंसी है। आज शरद पूर्णिमा है, मेरे बिहारी जी ने हम सबको वचन दिया था। अतः सारी गोपियां जैसे तैसे उल्टे सीधे अपने कार्य को निपटा करके भगवान की तरफ दौड़ी। कोई गोपी अपने पति की चरण सेवा कर रही थी तो चरण सेवा करते हुए छोड़ करके भागी, और कोई तो गोपी चूल्हे पर दूध रखी थी, दूध में उफान आने वाला था लेकिन दूध को चूल्हे पर ही छोड़ करके चली गई। और तो और एक गोपी की तो गजब हालत हुई। गुरुदेव जी कहते हैं एक गोपी तो सुंदर खीर बना रही थी और दाल बना रही थी, तो जिस खीर में शक्कर डालना चाहिए जल्दबाजी में उसमें नमक डाल दिया, और जिस दाल में नमक डालना चाहिए उसमें शक्कर डाल दिया। कि खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये तो बनाना था, बनाना। और परोसा कैसे? अरे गऊ को साग, पति को भूसा। गाय को भूसा खिलाने जा रही थी, अब ऐसा मतिभंग हो गया कि पति के सामने भूसा रख दिया, लो खाओ, और पति वाला भोजन गाय को दे दिया। कि गऊ को साग, पति को भूसा, अरे ऐसी मति बौराई रे। अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम। और श्रृंगार कैसे किए हैं? अक्सर महिलाओं देवियों को कहो जरा फटाफट चलो, जल्दी है। देवी जी कहेंगे रुको जरा, चल रही 2 मिनट लगेगा, और 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटा लगा देती, लेकिन मेकअप पूरा नहीं हो पाता। अधिकतर माताएं मेकअप पे ज्यादा समय लगाती हैं, लेकिन आज जब मेरे कन्हैया की बंसी बजी है ना, तो मेकअप को भी भूल गई हैं। प्यारे जो नैन का महावर, जो महावर पैरों में लगाया जाता है, यहाँ तो नहीं लगाते, ब्रजमंडल में लगाते हैं लाल लाल महावर। उस लाल लाल महावर को तो आंखों में लगा लिया, और आंखों के काजल को कपोलों में लगा लिया, उल्टा। जो पायल पैरों में पहनना चाहिए उसको प्यारे कानों में पहन लिया, उल्टा पुल्टा सब श्रृंगार किया। कि पग में पहुंच कर में पायल, और कान में नथली सजाई। नैन महावर पग अंजन, बिंदी कपोल चिपकाई रे। अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ऐसे उल्टे श्रृंगार करके सारी गोपियां ब्रज मंडल की तरफ जो भागी हैं, भगवान ने सभी गोपियों को आता देख करके स्वागत किया, प्रसन्न हो गए, और भगवान स्वागत करते हुए बहुत जोर से खिलखिला के हंसे हैं। कि स्वागतम वो महाभागः, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान सभी गोपियों का स्वागत किए। हे गोपियों, थारो स्वागत है, थारो स्वागत है। लेकिन जैसे भगवान की दृष्टि गोपियों के श्रृंगार पे जाता है, हे भगवान ये कैसा भेष बना करके आई है, तो आज भगवान खिलखिला के खूब प्रसन्न हुए, खूब हंस रहे हैं। और जब भगवान हंस रहे हैं गोपियों के श्रृंगार को देख करके, तो गोपियों को जरा सा भी मलाल नहीं हो रहा। गोपियों से भगवान प्रश्न पूछते हैं, अरे गोपियों तुम्हें श्रृंगार करके आई हो? अरे तुम्हें पता है ये काजल तुम्हें कहाँ लगाने चाहिए, महावर कहाँ लगाना चाहिए, पायल कहाँ पहनना चाहिए, नथिया कहाँ पहनना चाहिए? तुमने ये सब महाराज उल्टे पुल्टे क्यों? ये शोभा दे रहा है? भगवान हंस रहे हैं। गोपियां कहती है, मेरे बिहारी जी, अगर आप हमारे इन उल्टे श्रृंगार से ऐसे प्रसन्न होते हैं, अगर आपको आनंद आता है,
तो महाराज हम रोज ऐसे ही उल्टे श्रृंगार करके आएंगे, क्योंकि आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। क्योंकि गोपियों का भाव यही है कि प्रभु जिस भाव में प्रसन्न हो, बस हम सब वही करके आएंगे। भगवान के भक्त की यही कामना होनी चाहिए। गोपियां कहती हैं, मेरे बिहारी जी, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम मीन्स धन के पुजारी धन चाहते हैं। लेकिन हे मेरे बिहारी जी, हम तो ना खुशी ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। प्रेम से श्री राधे। ताली की आवाज यहां तक नहीं पहुंची आप लोगों की। हाँ, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। हाँ मेरे बिहारी जी, क्या करें, ये सब आपकी बंशी का कमाल है, जिसके भाव को सुन करके हम सब पगलाए जाते हैं। और मानो कितना सुंदर भाव, गोपियों का ही भाव है। भगवान के प्रेम में इतनी प्रसन्न हैं, इतनी भावुक हो गई हैं कि कहती हैं, हे मेरे प्यारे, ये सारे आपकी बंशी का कमाल है। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ब्रूतागमन कारणम आप लोग यहां पर क्यों आई हुई हैं? प्रेम से कहिए श्री राधे। आप लोग क्यों आई हैं? देखिए, अब यहां पर भगवान गोपियों को पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इस सब के लिए उपयोगी है, आप लोग सुनिए। पतिव्रता स्त्रियों को क्या करना चाहिए, ये सब मेरे बिहारी जी गोपियों को समझा रहे। मेरे बिहारी जी करें वो तो बात चलो ठीक है, मैंने बंसी बजाया और आप लोग आ गई, लेकिन क्यों आई? ब्रूतागमन कारणम। अरे अर्धरात्रि में किसी पर पुरुष के पास जाना ये कहां तक उचित है? आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की धर्म पत्नी है, तो आपका कहां तक उचित है? मनुस्मृति में नियम है कि स्त्रियों को सदैव अनुशासन में रहना चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, स्पष्ट उसमें दर्शाया गया है कि सदैव अनुशासन में रहना चाहिए। बोले कब तक? बोले जब तक जीवन हो। क्यों? बोले जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के अनुशासन में रहे। शादी हो जाए तो शादी के बाद पति के अनुशासन में रहे, और किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाए तो पुत्रों की देख रेख में रहे। रामायण में बाबा जी लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना मीन्स पीटना नहीं, ताड़ना एक अवधि शब्द है। ताड़ना मीन्स देखना, सदैव देख रेख में रखना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि माताओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, इनके अंदर बहुत जल्दी दया जागृत हो जाती है, बड़ी दयालु होती हैं। और कभी कभी कुछ लोग इसी दयालुपन का गलत फायदा उठा लेते हैं। इनके अंदर दया और धर्म की भावना कूट कूट के भरी होती है। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं किसी का कोई झगड़ा हो गया हो, किसी की चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो आप तो अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई देवी उधर से गुजर रही है ना, तुरंत उसका हृदय कहेगा, अरे क्या हुआ भैया, कैसे हो गया? कहने का मतलब बड़े ही जल्दी हृदय पसीज जाता है, बड़े ही जल्दी भावुक हो जाते हैं। अतः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर दया की भावना ज्यादा होती है, धर्म की भावना ज्यादा होती है। अतः ये बहुत जल्दी ही ये इमोशनल हो जाते हैं, और कभी कभी लोग इसी इमोशनल का दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो इसलिए इनको सदैव किसी न किसी की देख रेख में रहना चाहिए, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। अब आप लोग कितना फॉलो करें
ये आपकी मर्जी है, कितना मानते कितना नहीं मानते, लेकिन सनातन धर्म का नियम है। तो आज भगवान वही शिक्षा दे रहे हैं कि देवी आप लोग किसी पर पुरुष के पास आई हो और वो भी अर्धरात्रि में, ये कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है। क्यों आई हो? सारी गोपियां मन ही मन विचार करने लगती हैं, कन्हैया पहले तो बंसी बजा बजा के बुलाता है और जब हम सब आ जाती हैं उल्टे प्रश्न भी करता है कि आप क्यों आई हो। क्योंकि आप सबके तो कोई न कोई पति होंगे, आप लोग अपने अपने पति को, अपने अपने माता पिता को छोड़ करके आई हो। ये कहां का नियम है? ये कहां का धर्म है? जब धर्म की बात करने लगे, पति की बात करने लगे, तो सारी गोपियां एक पल को सारी ठमक गई, लेकिन तभी विचार किया कि कन्हैया को जवाब कन्हैया से दिलवाएंगे। एक गोपी कहती है, प्रभु आप क्या कह रहे थे कि हम सब लोग अपने अपने पति को छोड़ करके आए? महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। कन्हैया ने कहा पूछिए। बोले एक नई नवेली गोपी की शादी हुई, वो दुल्हन बनकर के ससुराल गई, और गोपी जब ससुराल गई तो पूर्ण पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी। पति से पहले उठती थी, पति के चरण को स्पर्श करती थी, पति से पहले स्नान कर लेती थी, और पति स्नान आदि करके पूजन कर निवृत्त होता था, उससे पहले प्रसाद बना के तैयार कर देती थी, भोजन बना देती थी, और पति का पूजन करके तिलक करके पति को भोग लगा करके तब प्रसाद पाती थी। वो अपने पति में ही परमेश्वर का स्वरूप देखा किया करती थी। तो कृष्ण का है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पतिव्रता स्त्रियों का तो धर्म होना चाहिए, करना चाहिए। बोले लेकिन महाराज एक घटना घट गई। बोले क्या हुआ? बोले अचानक आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई उनकी। तो पति ने कहा कि प्रिय ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा करते ना, अब हम जरा विदेश व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? भाई गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए मुझको कुछ कमाना पड़ेगा, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो गोपी ने कहा ठीक है प्राणनाथ आप जाइए, लेकिन एक बात बताइए। बोले क्या? बोले एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि बिना पति को भोजन कराए कुछ न पाए, पहले पति को खिलाए, पति की पूजा करे तब खाए। तो महाराज आप जब चले जाओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने भोजन किया है कि नहीं किया है? मैं आपसे पहले भोजन कर लूंगी, कहीं मैं आपसे पहले भोजन कर ली तो मुझको नरक जाना पड़ेगा महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा? तो पति ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी एक प्रति रख लो। प्रति मीन्स फोटो, एक विग्रह, और उसी में मेरे स्वरूप का दर्शन किया करो और उसी को भोग लगा दिया करो, और भोग पवा करके फिर अपने आप खा लिया करो, उसी की पूजा कर लिया करो, उसी की टीका कर दिया करो। बोले ठीक है। तो कन्हैया इतना कह करके वह गोपी का पति परदेश चला गया। अब तो गोपी का नियम हो गया, रोज सुबह उठती, पातिव्रत धर्म का पालन करती, जैसा नियम था। अब आप लोग कितना पालन करती हो ये आप लोग जानती होंगे, प्रेम से श्री राधे। लेकिन वो गोपी तो प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करके पति को तिलक करती, पति को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद पाती। लेकिन एक समय की बात, वो गोपी कन्हैया अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी कि तभी असली वाला पति, वास्तविक पति धन कमा करके परदेश से बाहर आ गया, बाहर से घर में आ गया। अब महाराज थका हारा 3 दिन का चला हुआ पति जब परदेश से वापस आया तो उस समय संयोग से वो गोपी पति के फोटो की पूजा कर रही थी। अब महाराज ये बताओ कि वो पहले फोटो की पूजा करे या जो असली पति आया है थक हार के पहले उसकी देखभाल करे, उसकी पूजा करे? बताइए, असली करे ना? तो कन्हैया ने भी यही उत्तर दिया। कन्हैया ने कहा अरे गोपियों, अरे जब असली पति आ गया तो प्रतीक की आवश्यकता, फोटोकॉपी की आवश्यकता।
असली की पूजा करनी चाहिए ना। तो गोपियों ने कहा प्रभु वही हम भी तो कहना चाह रही हैं। ये संसार के जितने पति हैं ये सब प्रति हैं। इस जन्म में ये मिले हैं, अगले जन्म में पता न कौन मिलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन आप तो जगत पति हैं, आप मेरे भी पति हैं, मेरे पति के भी पति हैं, मेरे सासू के भी पति हैं, मेरे ससुर के भी पति हैं। आप तो संसार के पति हैं, आप तो जगत पति हैं। हे मेरे प्यारे, जब आप आ गए हैं तो इन साधारण से पतियों से क्या लेना देना। हाँ? हे नारायण, आपके इस स्वरूप में पर मैं लाखों पति को वारी जाऊं।